यहाँ गलती किसी की नहीं है, गलती है तो नेहा तिवारी की है। नेहा तिवारी, आपकी गलती है। आपको दो जैसे दो मियाँ बीवी के बीच नहीं आना चाहिए था। कहते हैं कहीं ना कहीं, कहते हैं देहाती भाषा में हम लोग के यहाँ कि पानी में का गंदा कब तक छुपी, एक दिन तो उभर ही जाए, ठीक बा। तो आप लोग सबसे बड़ी गलती करती हैं किसी के हस्बैंड और वाइफ के बीच आके। ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसी हमारी ज़िंदगी है वैसे उसका भी ज़िंदगी है। अगर हम अपने पति को किसी गैर औरत के साथ नहीं देख सकते हैं तो उसका उस जिस औरत के पति पे हम डोरे डाल रहे हैं वो भी तो किसी का पति है। वो बेचारी कैसे देख सकती है अपने पति को? अपना पति करे तो बुरा लगे, और वही अगर कोई और से हम मज़ा ले तो मुझे अच्छा लगे। ऐसा क्यों? एक औरत ही एक औरत का घर बर्बाद करती है, ये आप लोग गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ। एक औरत ही एक औरत का घर बर्बाद करने में पूरा उसका हाथ रहता है, क्योंकि वो औरत अगर अपने जगह उस औरत को रख के देखती ना तो उसको अफसोस होता कि हाँ हम किसी के साथ गलत करते हैं, लेकिन हमारा पति करे तो गलत है। अगर वही मैं किसी के पति के साथ मज़े मार रही हूँ, बात कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ तो अच्छा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हेलो हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? हमें पहचान रहे हैं कि नहीं? आप लोग पहचानेंगे भी कैसे आप लोग, क्योंकि मेरा वीडियो आप लोग देखते ही नहीं हैं। मैं रिया यादव ब्लॉग 53, आप लोग नहीं पहचान रहे हैं, मैं बता दे रही हूँ। तो प्लीज़ कितना लोग आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, कितना लोग नहीं देखते हैं, ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में अगर कहीं हमसे गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बाकी हम क्या बोल रहे हैं, क्या सही क्या गलत, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग का कमेंट ही हम लोग को सीख देता है कि हाँ ये सही है ये गलत है, ठीक है। तो मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि इस समय चल रहा है नेहा तिवारी आशीष जो हैं और सचिन और मनीषा का लव स्टोरी चल रहा है। दोनों का, तीनों का लव स्टोरी चल रहा है। तो लोग यहाँ कह रहे हैं कि नेहा जी गलत हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि नेहा की पहली शादी में एक तासी उनकी बेटी है, और जो कि उनके हस्बैंड जी इस दुनिया में नहीं है। कोरोना के टाइम ही उनके हस्बैंड जी एक्सपायर हो गए थे, और बहुत मतलब ऑटोमेटिक उनका जो है डेट हो गया और वो इस दुनिया में नहीं है। अफसोस की बात यह है। तब से नेहा तिवारी जो है अपना ज़िंदगी काट रही थी अपने तासी बेटी के साथ अपने मायके में। तो आप लोग जानते हैं कि एक सचिन नाम का लड़का है, भाई बन के आया था, उनके ज़िंदगी में इंटरफेयर किया था, और कहीं ना कहीं हम लोग भी जानते थे कि उनका भाई है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है आप लोग जानेंगे तो पैर के तले ज़मीन खसक जाएगी। भाई के जगह पर उसको लोग कहते हैं ना, दिन भर भैया रात में सैया बना दिए। हम नहीं, लोगों ने बना दिए, जो लोग देख रहे हैं वही बोल रहे हैं। तो भाई से उनका जो है सैया का रिश्ता बन चुका था, और जैसे भी ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमारी पब्लिक बोल रही है, लोग बोल रहे हैं। नेहा जी लाइव आके बिलक बिलक के रो रही हैं कि हमें बदनाम मत करिए। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि नेहा की सगाई हो चुकी थी और बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया था, उनका सगाई हो चुका था। लेकिन जो सचिन है उनको अपने जाल में फंसा लिया था, जकड़ लिया था। ये अपने मनीषा को छोड़ना चाहता था, मनीषा को तलाक देना चाहता था और सोचता था नेहा से मैं शादी कर लूँ। तो जब इसका चारा नहीं चला, मनीषा को तलाक नहीं दिया, जब नेहा ने कर ली सगाई तो ये सोचा कि अब तो मेरा दाल गलने वाला है नहीं। तब जाके जो भी सोशल मीडिया पे सही है या गलत है ले आके छिछलेदर कर देता है और नेहा की सगाई तोड़वा देता है, मतलब एक घर बर्बाद कर देता है। तब ये अपने आप को साधु महात्मा बन जाता है। अरे सचिन, जब तू नेहा के साथ नया एक गलत रिलेशन में आ ही गया था, भाई से भतार बनी गया था, तू बोलता अपने मुंह से, तो फिर उसको बदनाम क्यों किया? तेरे से तो रहा नहीं गया कि अब किसी और की हो जाएगी नेहा तो हम उसको बदनाम कर दें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए सचिन जी, मैं आपसे बोल रही हूँ, किसी के ज़िंदगी में आग लगाना नहीं चाहिए। अगर किसी का आप बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़िए मत। किसी का घर बसा नहीं सकते हैं तो उजाड़िए मत। किसी को हंसा नहीं सकते हैं, हंसती खेलती ज़िंदगी नहीं दे सकते हैं तो रुलाइए मत। क्योंकि कहते हैं ना कि आज हमको रुला लीजिए, कल आपकी भी बारी आएगी।
आप तो अपने फैमिली में खुश हैं, लेकिन वो बेचारी एक अपने बेटी को लेके कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी काट रही है, तुमको क्या पता है? आपको पता होगा, क्योंकि आप उसके साथ टाइम बिताए हैं, पता होगा। लेकिन फिर भी आप उसके ज़िंदगी का कोई भी लाइफ, कोई भी खुशी नहीं रहने दिए, सब कुछ आप छीन लिए और अब बनते हैं साधु। अब कहते हैं मैंने अपनी बीवी को बहुत हर्ट किया। क्यों किए? नेहा बोली थी कि आप अपने बीवी को छोड़ दो और मुझे आप जो है वो कर लो, बोली थी वो आपको? नहीं बोली थी। लेकिन सारी ये दो में से अगर एक सही रहे ना तो कुछ यहाँ हो नहीं सकता है। अगर तू सही रहता ना तो कुछ नहीं, हाँ हो भी गया था, सब कुछ हो गया था, तो क्या उसकी खुशी आपसे देखी नहीं जाती थी? उसकी सगाई हो गई, वो अपने ज़िंदगी में खुश थी अपने पति के साथ, होने वाले पति के साथ, और अपने बेटी के साथ, तासी के साथ, तो आपको देखी नहीं गई। आप तो मनीषा को तलाक देने वाले थे और मनीषा को अपना लिए और नेहा को बेघर कर दिए। नेहा कहीं की नहीं रही। आप ऐसा सोशल मीडिया छिछलेदर कर दी। अगर आप इतना इंसानियत आपके अंदर होती, आप उससे प्यार किए होते, झूठ का, भाई का या कुछ भी का, तो आप उसका इज्जत का धज्जियाँ नहीं उड़ाते। ठीक है, आप उसको यूज किए हैं। ठीक है सचिन जी, आप उसको यूज किए हैं, सचिन उसको यूज करते हैं, और जब उनकी खुशी आपसे देखी नहीं जाती है तो आप सोशल मीडिया पे आके बदनाम करते हैं। तरह तरह के लोग गाली बक रहे हैं। ऐसे ही औरतें, ऐसे ही आदमी लोग के वजह से मरने पे मजबूर हो जाती हैं। जब वो कहीं का नहीं रहती हैं तो एक ही ऑप्शन उनको दिखाई देता है, बस मरना। तो ऐसा मत करिए सचिन जी। उसकी एक बेटी है, बाप से तो पहले तासी अपने बाप से हाथ धो चुकी है, बस उसकी माँ का सहारा है, तो उसकी माँ का सहारा मत छीनिए, क्योंकि भगवान के घर से भी आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के ज़िंदगी में आग नहीं लगाना चाहिए। हम कहते हैं अगर किसी को आप खुशी नहीं दे सकते हैं ना तो गम भी देने का अधिकार आपका नहीं है। ठीक है, कोई भी हो। और जो लोग खुशी देख के जलते हैं ना, तो एक दिन उनकी खुशी जब भगवान देख के जलेंगे ना तो कहीं न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग को तो न्याय मिल जाएगा, क्योंकि इंसान जलते हैं। कहते हैं ना कि इंसान का जलना कुछ ही दिन का है। जो बहुत लोग अगिया जाते हैं ना तो जल्दी बुताई को करते हैं। ठीक है, तो आप लोग से मैं कहना चाहती हूँ, यूट्यूब पे ऐसा छिछलेदर मत मचाइए। और यूट्यूब पे आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मिला है देखने को। एक देखिए परी ब्लॉग है, आप लोग जानते होंगे, उसके भी हस्बैंड वाइफ में ऐसे तलाक का रीज़न चलता रहा है। इस समय बहुत ज़्यादा धमाल मचा है यूट्यूब पे। और एक है अन्नू निषाद जी, आप लोग उनके भी जानते हैं। उन लोगों का मैटर कभी ऐसा होता है पति पत्नी में, हमें तो लगता है जब व्यूज गिर जाता है तो लोग लड़ाई कर लेते हैं, जब चैनल उठ जाता है तो फिर एक हो जाते हैं। ऐसे हम लोग भी करें तो आप लोग हम लोग का वीडियो देखेंगे और अच्छा रियल जो हम लोग करते हैं वो वीडियो आप लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो यूट्यूब पे आजकल यही चल रहा है कि पति पत्नी को दिया धोखा, पत्नी कर रहा है दूसरी शादी पत्नी। अब कहीं कोई जाता नहीं है, सब एक ही होते हैं, लेकिन छिछलेदर एकदम गंदगी मचा के होते हैं। तो आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसा गंदगी मत मचाइए। आप लोग इज्जत की रोटी खाइए, 2 पैसा कम ही खाइए लेकिन इज्जत का खाइए। तो किसी के ज़िंदगी में आग मत लगाइए, किसी को आप लोग बदनाम मत करिए। तो मेरा ये तो यही कहना है। बाकी आप लोग को कहीं भी हमारी बात गलत लग गई हो तो दिल से माफ़ी चाहती हूँ। और आप लोग ऐसा मत करिए, क्योंकि किसी की बहन है, किसी की बेटी है। आप लोग सोचिए जब मेरी बहन बेटी के साथ ऐसा होगा तो हमें कैसा फील होगा। तो वही हर किसी का होता है, तो किसी की भी बदनाम आप लोग किसी को भी बदनाम मत करिए। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पे अच्छी अच्छी वीडियो बनाइए। जो कि आप लोग का चैनल इतना अच्छा खासा चलता है, फिर भी आप लोग क्या पाते हैं ऐसा करके, किसी की इज्जत उछाल के। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।